Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं एसोसिएटिव एंगल्स। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड के कंसेप्ट में देखा जाए तो एसोसिएटिव एंगल चैप्टर एसएन दे जो बुक फॉलो करते हैं जनरली वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स, उसमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंसेप्चुअली ये चैप्टर मैं जिस तरह से समझाने वाला हूँ वो बुक के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला है। मैं आपको बहुत सारी बेसिक बातें समझाऊंगा आज के चैप्टर में, जो चीज आप लोगों को हमेशा जरूरत पड़ती है एसोसिएटिव एंगल से रिलेटेड, जहां पर आपको जो चीजें सिखाई जाएंगी कि किस तरह से हम लोग एंगल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो जानेंगे। देखिए, एंगल के बारे में लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से किस तरह से साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कॉस साइन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज का जो चैप्टर है वो है एसोसिएटिव एंगल। क्या करेंगे पता है? सबसे पहले तो आप लोग इस लाइन सिस्टम को समझो। ये तो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ग्राफ है, जो क्लास 9 से आप लोग देख के आ रहे हो। आपको पता है इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी 0 डिग्री है। और 0 डिग्री के बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर जो आता है ये हमारा 90 डिग्री होता है। आप सब लोगों को ये बात पता है। 90 डिग्री के बाद आप लोगों को पता है कि ये हमारा 180 डिग्री आता है। ये बात भी आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता है कि ये हमारा 270 होता है। तो 270 के बाद जब आप दोबारा मूव करके यहां जाओगे तो एक कंप्लीट रोटेशन को कंप्लीट कर लोगे तो यहां पर आके ये ऑल्टरनेटिवली हो जाएगा 360 डिग्री। तो बिल्कुल इसी तरह से 360 के बाद अगर आप 90 ऐड करोगे तो ये 90 के अलावा 360 में 90 ऐड करने पे 450 होता है। आप इसे 450 डिग्री के एंगल के हिसाब से भी डील कर सकते हो। और इसे आप 300 ये आपका 450 के बाद फिर से इसमें 90 आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 540 हो जाएगा। तो ये 540 के हिसाब से हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, हर एक एंगल जो है वो 90 और 90 के अलावा भी जाना जा सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल कंसेप्ट है। अब जो मैं चीजें लिखने जा रहा हूं, जो हमारा आज के मेन टॉपिक है, वो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था वो दरअसल फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर कोई भी चीज लाई करती है तो हम लोगों ने उसे इस तरह से पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसका डेफिनेशन? मैंने कहा था ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब सब लोगों को याद होगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कॉस 90 डिग्री दूंगा और माइनस थीटा करने के लिए बोलूंगा तो क्या होगा? साइन थीटा होगा। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब अगर मैं टैन आपको देता हूं और अगर मैं आपसे कहूं 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिए तो कॉट होता है, आप लोगों ने जान रखा हुआ है। अगर मैं आपको कॉट प्रोवाइड करूं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप सब लोगों को पता है ये टैन थीटा होता है। अगर मैं साइन कॉस टैन कॉट के बाद कोसेक सेक पे आता हूं, कोसेक अगर मैं प्रोवाइड करता हूं 90 डिग्री और मैं बोलता हूं माइनस थीटा कीजिए, तो आप सब लोग बोलेंगे कि ये 90 माइनस थीटा है, तो ये होगा सेक थीटा। और अगर मैं बोलता हूं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होगा कोसेक थीटा। आपने साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब बोलेंगे कि सर ये चीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ अपने क्लास 10 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, आप मुझे नया क्या पढ़ा रहे हो? मैंने कहा कि मैं एसोसिएटिव एंगल जब स्टार्ट करूंगा वो कंसेप्ट बिल्कुल इसी को अपग्रेड करता हुआ होने वाला है। तो अपग्रेड करते हैं। चलिए, जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, देखिए 90 डिग्री से माइनस कर रहे थे। थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, छोटा सा एंगल, न्यून कोण 0 से 90 के बीच में। अब उसमें 90 से माइनस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि थीटा 30 है एक्यूट एंगल, 90 माइनस करोगे तो क्या होगा? 60 हो जाएगा ना। तो वो क्वाड्रेंट कौन सा शिफ्ट हो रहा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर अगर इन्हीं सारी चीजों को अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह में सेकेंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो इसका फॉर्मूला लिस्ट अलग है। मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मूला क्या होगा। देखिए फॉर्मूला, मैं यहां पर दूसरे कलर का इंक यूज कर रहा हूं, मैं ब्लैक यूज कर रहा हूं ताकि आपको बता पाऊं। तो ये डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है कि मैं यहां पर दोबारा साइन लूंगा, लेकिन 90 डिग्री के साथ माइनस थीटा नहीं बल्कि प्लस थीटा करूंगा। क्योंकि जैसे ही आप 90 के साथ कोई एक्यूट एंगल ऐड करोगे उसका वैल्यू क्या होगा? 90 से बड़ा। 90 से बड़ा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो ज्यादा से ज्यादा आप 90 ऐड कर सकते हो, तो 180 होगा, तो वो यहीं तक होगा। तो अब जब मैं वैल्यूज ऐड करूंगा तो वो मैक्सिमम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर में लाइन करेगा। तो ये जितने भी 90 प्लस थीटा है इसका वैल्यू क्या होगा, मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं। और एकदम वीडियो के एंड तक मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखने का तरीका क्या है। तो मैं पहले फॉर्मूला समझा देता हूं, उसके बाद उसको याद करवाता हूं, मतलब याद करने का तरीका बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो को देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, तब आपको समझ आएगा। इनकेस आप कहीं स्किप कर जाओगे तो मिस हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, वो होता है
कॉस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा हो गया, आपको पता है कॉस 90 प्लस थीटा करना है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? आंसर है साइन थीटा होगा। ठीक है, मैं और दो करवाऊंगा उसके बाद ही बता सकता हूं, उससे पहले नहीं बता सकता। तो साइन कॉस हो गया, आप लोगों को पता है। अब मैं इसी तरह से टैन कॉट को करूंगा, तो मैं टैन 90 प्लस थीटा करता हूं। तो टैन में जब 90 प्लस थीटा करोगे तो आंसर होगा, टैन पे कर रहे हो तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, और जब आप कॉट पे करोगे 90 प्लस थीटा, कॉट पे जब करोगे 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्टार्ट करोगे कोसेक के साथ, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और अगर सेक करोगे और उस पर 90 प्लस थीटा करोगे तो वो होगा कोसेक थीटा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर जो माइनस में किया गया वही तो प्लस में किया गया, कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखना बड़ा आसान है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और चीज है, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस सेट ऑफ फॉर्मूलाज को यूज करोगे। मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, मैं दिखाता हूं और पूछता हूं कि आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ऐसा होगा या नहीं। एक बात मुझे थोड़ा सोच के बताइए, अगर मैं आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने के लिए ये जो जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सारी चीजें 90 प्लस थीटा करके होती है, क्या ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और भी कोई सेट पॉसिबल है? अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए काम करते हैं, हम 180 माइनस थीटा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 180 माइनस थीटा, 180 के साथ माइनस कर रहे हो तो 180 मतलब 180, मतलब ये वाला लाइन माइनस कर रहे हो तो कितना माइनस करोगे? एक्यूट एंगल माइनस कर रहे हो ना, तो 90 से ज्यादा तो माइनस कर नहीं सकते। तो अगर एक्यूट एंगल में मैक्सिमम आप मान लेते हो कि 30 माइनस करो, तो 180 से 30 माइनस करोगे तो 150 होगा। ये तो 90 से 180 तक पूरा यहाँ पर एंगल है ना, तो 150 भी इसी में लाई करेगा। तो अगर मैं इन सारे सेट ऑफ फॉर्मूलाज को दोबारा लिखना चाहूं तो देखिए, साइन 180 माइनस थीटा वो भी इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, साइन के साथ जब 180 लूंगा तब वो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिस्ट आपको लिख के दिखाता हूं। मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं ये लिखने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं आपके सामने साइन। अब मैं सोच रहा हूं मैं इस बार ग्रीन कलर यूज करूं, शायद आप लोगों को क्लियर आइडिया मिले। मैं यूज कर रहा हूं साइन 180 डिग्री और मैं बोल रहा हूं माइनस थीटा करूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा करने पर फॉर्मूला क्या होगा? ठीक, मैं इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसका फॉर्मूला होगा साइन थीटा। कंफ्यूजन आना स्टार्ट हुआ होगा, सर अब तक तो ठीक था, 90 माइनस किया 90 प्लस किया तो वो कॉस हो गया था, आप बोल रहे हो साइन 180 माइनस करोगे तो साइन थीटा ही रहेगा। यस, साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा रहेगा। अब आप पहली बार नोटिस कर रहे होगे कि जो हमारा एसोसिएटिव एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से डिफरेंट होना हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल कुछ डिफरेंस है, तभी तो उसका एक सेपरेट चैप्टर में नाम डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है, पिछले वाले का कंटिन्यूएशन है। इसी तरह से हर एक क्वाड्रेंट में दो चीजें पॉसिबल होती है, और उन दोनों चीजों के बेसिस पर जब तक मैं पूरा कंप्लीट ना कर लूं आपको समझ नहीं आएगा चीजें मेनली चल क्या रही हैं। तो प्लीज पेशेंसफुली बने रहिए। अगर मैं बोलूं साइन 180 माइनस थीटा तो ये होगा साइन थीटा। फॉर्मूला याद कैसे रखना है लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इस बारे में। अगर मैं डालूं कॉस और मैं यहां दूं 180 और मैं बोलूं माइनस थीटा तो ये होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, कॉस थीटा था कॉस थीटा रहेगा। अगर मैं यूज करूं tan और अगर मैं लेके आऊं 180 और मैं बोलूं माइनस थीटा करो, आंसर होगा tan थीटा ही रह जाएगा, tan चेंज नहीं होगा। कॉट, तो आपको दिख रहा है मैं जो भी चीज ले रहा हूं उसके साथ अगर मैं -1 थीटा कर रहा हूं तो वो जैसा था एज इट इज रह जा रहा है। कॉट थीटा, कोसेक और सेक में भी बिल्कुल सेम चीजें होने वाली है। कोसेक अगर मैं 180 लूंगा माइनस थीटा तो रिजल्ट होगा कोसेक थीटा, और सेक अगर मैं 180 लूंगा माइनस थीटा तो ये होगा सेक थीटा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला स्टार्ट करता हूं और फिर मैं अपने एक्सप्लेनेशन के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ता हूं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को दिखाना चाहता हूं, किसी चीज को दिखाना चाहता हूं, तो दो चीजें पॉसिबल है। जिस तरह से पिछले वाले में दो चीजें पॉसिबल हुई थी, 90 के रेस्पेक्ट में जब आप देखने की कोशिश कर रहे थे, सोचने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने देखा कि 90 के रेस्पेक्ट में अगर सोचना है तो 90 के साथ प्लस थीटा कर दो, और अगर 180 के रेस्पेक्ट में सोचना है तो 180 के साथ माइनस थीटा करो। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी दो सेट पॉसिबल है, 180 के साथ प्लस थीटा यहाँ होगा और 270 के साथ माइनस थीटा। तो इसमें भी दो क्वाड्रेंट सिस्टम्स पॉसिबल हो पाएंगे। मैं दो क्वाड्रेंट नहीं मतलब दो सिस्टम्स पॉसिबल हो पाएंगे कि यहाँ पर आप जो भी पॉइंट लिखा हुआ है उसको दो तरह से दिखा सकते हैं, या तो 180 का प्लस थीटा दिखा सकते हो, या फिर जो हमारे पास 270 है उस 270 का
माइनस थीटा करके यहाँ लिख सकते हो। तो इसमें भी दो तरीके से लिखा जा सकता है, उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं आपको लेके जाऊंगा तब मैं आपको इस बारे में भी समझाऊंगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के भी हमारे दो तरीके पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने के तरीके के बारे में बात करूं, उसके बाद मैं आपको फाइनल चीजें समझा पाऊंगा। तो अगर अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है तो प्लीज बरकरार रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो मेन चीज है वो आने में अभी वक्त है। मैं थर्ड क्वाड्रेंट में काम कर रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में जब मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पर अगर साइन चूज करता हूं तो साइन के साथ मुझे लिखना है 180, ठीक है। और आपको पता है प्लस थीटा लिखना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर इसका फॉर्मूला क्या है, वो हमें नहीं पता है। आपको फॉर्मूला सब कुछ एक बार में याद हो जाएगा, बस मुझे अपना क्लास मतलब ये टोटल टॉपिक खत्म कर लेने दो, उसके बाद में समझाऊंगा। ये रिलेशन जो है ना आपस में याद रखने का, वो आपको समझाऊंगा। तो पहले धीरे धीरे बने रहो। साइन 180 प्लस थीटा के साथ होगा कॉस, सॉरी साइन था साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा, जो था वही रहेगा। 180 साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। अब आते हैं कॉस पे, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, तो कॉस 180 प्लस थीटा जो होगा वो हमारे पास होगा कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लूंगा tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हमारे पास tan ही रहेगा, ठीक है। अभी भी इसमें मैं बताता हुआ चलूं कि मेरे पास जो काम करने हैं वो पूरा फॉर्मूला लिस्ट ये रेडी नहीं हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, तो नहीं, अभी मैं फाइनल फॉर्मूला की तरफ बढ़ूंगा, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझानी बाकी है। कॉट अगर मैं लूंगा 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हमारे पास कॉट ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे कोसेक, कोसेक जब लेंगे तो 180 डिग्री प्लस थीटा लेने पर ये हमारे पास देगा सेक थीटा, और जब आप सेक लोगे 180 डिग्री प्लस थीटा पर 180 प्लस थीटा पे, तो ये हो जाएगा ओके। जा कोसेक पे मैंने सेक लिख दिया, ये कोसेक ही होगा, और सेक वाले पर हमारे पास सेक थीटा होगा। लेकिन जब आपको इसको दूसरे तरीके से लिखोगे, दूसरा तरीका जो हमारे पास लिखने का है वो हमारे पास है एंगल इस तरह से यूज करेंगे कि हम साइन लिखेंगे और 270 में माइनस थीटा लिखेंगे, 270 के साथ माइनस थीटा करेंगे। तो जब साइन के साथ 270 माइनस थीटा, ये भी देखिए इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में करने पर 270 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और हम यहाँ लिखेंगे कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन थीटा होगा। इसके बाद हम tan पे काम करेंगे, tan लिखेंगे 270 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास होगा कॉट थीटा। और अगर हम कॉट 270 माइनस थीटा लिखेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारे पास होगा tan थीटा। अभी हम कोसेक पे जाने वाले हैं, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा सेक थीटा। और अब हम आने वाले हैं सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा कोसेक थीटा। जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन। अभी हम चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जिस तरह से हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास आखिरी है। और फोर्थ क्वाड्रेंट को समझ लेने के बाद हमारे पास बहुत सारा सॉल्यूशन सब निकल के आने वाला है। एक्चुअली मेन जो टारगेट है ना, ये पूरा चैप्टर ही कनेक्टेड है, मतलब इस पूरे चैप्टर में सब कुछ एक साथ देखना पड़ता है। हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या होगा, तो हम लोगों को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में दो सिस्टम पॉसिबल है, 270 के साथ प्लस थीटा करेंगे या फिर 360 के साथ माइनस थीटा करेंगे। तो यहाँ पर दो सिस्टम पॉसिबल है। साइन जब हम लोग लेंगे तो हम लोग 270 डिग्री के साथ प्लस थीटा करेंगे, और जब हम या जो दूसरा सिस्टम लेंगे तब हम लोग साइन के साथ 360 डिग्री लेने पर माइनस थीटा करेंगे। अब चलिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। 2 साइन के साथ 270 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा, यानी चेंज होगा। और जब हम कॉस लेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा, तो हमारे पास होने वाला है साइन थीटा। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा फॉर्मूला लिस्ट, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला का जो मेन इंटरेस्ट पार्ट है वो मैं तब तक रिवील नहीं कर सकता जब तक कि मैं पूरा फॉर्मूला रेडी ना कर दूं। तो tan 270 प्लस थीटा होगा कॉट थीटा, और कॉट 270 डिग्री के साथ जब मैं प्लस थीटा ऐड करूंगा तो ये होगा tan थीटा। मैं आपको इस पूरे चैप्टर जो पूरा फॉर्मूला लिस्ट में रेडी कर रहा हूँ, इसका जो जिस्ट है, मेन जिस्ट, जिसमें ये पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग ये कभी भी ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं या याद रखने का तरीका पता चलेगा, वो मैं आपको इसे फॉर्मूला खत्म करने के बाद ही बता पाऊंगा। उससे पहले बताऊंगा तो आप लोगों के लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा फॉर्मूला को खत्म करने के बाद। तो सेक 270 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब 360 डिग्री माइनस थीटा पे काम करेंगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा पे याद रखिए साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन थीटा ही रहेगा। और यहाँ पर जब आप कॉस के साथ करोगे 360 डिग्री माइनस थीटा,
इज इक्वल्स टू आपके पास जो cos थीटा था वो cos थीटा ही रहेगा। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जब तक कि मैं इस रिमेनिंग फॉर्मूला लिस्ट को कंप्लीट कर रहा हूं, आप लोग एक बार पूरी फॉर्मूला लिस्ट पर आंख दौड़ा ले, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ओके, cos था cos रहेगा, tan था ये tan ही रहेगा। मैंने गलती से उसे cot लिख दिया, वो cot नहीं होगा, ये tan ही हमारे पास रहेगा। कुछ लिखने में गलतियां हो जा रही हैं जो ओवरकम की जा सकती है, तो ये tan थीटा ही रहेगा। और जब मैं cot लिखूंगा 300 डिग्री 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cot थीटा ही हो जाएगा। इस तरह से जब हम कोसेक पर काम करेंगे, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा कोसेक ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और जब सेक हम काम करेंगे 360 डिग्री पर माइनस थीटा, तो आपके पास आएगा सेक थीटा। अब इसी तरह से आपको पता चल रहा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने नहीं कंप्लीट की थी, अब आप उसके बारे में आइडिया लेके आ पा रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो मैंने नहीं पूरी की थी वो आसानी से आप लोग कर सकते हो। इसमें भी 2 पार्ट आप लोग करोगे। 2 पार्ट किस तरह से लिखोगे? एक लिखोगे साइन में, पता है ना ऑब्वियसली, ये अगर 90 माइनस हो रहा है तो ये 360 प्लस होगा, तो हम लोग इसे इस तरह से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को इस तरह से लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा, जिसमें हम लोगों को पता है, अब मैं बताने जा रहा हूं, हम करने वाले हैं साइन थीटा, ठीक है। और जब मैं करूंगा cos 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये होगा हमारे पास cos थीटा। यहां चेंज हुआ था, यहां नहीं हो रहा है। कहां चेंज हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, ये आपको इस टेबल में बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो कहां चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैं आपको अभी समझाता हूं, जब जैसे मैं ये फॉर्मूला और 3 बाकी है उन्हें कंप्लीट कर लूंगा। तो tan 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, फिर से गलती हो गई, ये tan ही होने वाला हमारे पास, मैंने गलती से फिर से cot लिख दिया। लेट मी जस्ट इरेज इट एंड रीराइट इट। तो हम इसे इरेज करके दोबारा लिख लेते हैं। ये हमारे पास होने वाला है tan थीटा, क्योंकि यहाँ कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। cot पे जब मैं काम करूंगा 360 डिग्री प्लस थीटा पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास cot थीटा ही रिमेनिंग रहेगा। जब हम काम करेंगे कोसेक पर, कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, कोसेक कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। और ये जो हमारा है सेक 360 डिग्री प्लस थीटा पर, तो ये हमारे आने वाला है सेक थीटा। 10 के बाद 11 में उठे हैं, अभी अभी नए चीजें सीख रहे हैं, और पहला ही जो आप चीज सीख रहे हो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बोरिंग टाइप का होगा, बहुत ही इरिटेटिंग हो सकता है, बहुत ही अनोइंग फील होगा और बहुत ही लेंदी फील होगा। चलिए मैं आपको जिस चीज के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि जैसे ही मैं पूरे फॉर्मूला लिस्ट को लिख के आपके सामने कंप्लीट कर दूंगा, इसे एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली बात तो बता दूं कि ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी भी साइन बाकी है, सब में कुछ साइन इंट्रोड्यूस होने वाला है। साइन कैसे होंगे मैं वो बताऊंगा, पर उससे पहले ये बताता हूं कि कैसे मैंने फॉर्मूला लिखा। तो इस लिस्ट को लिखने के बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ कुछ जगहों पर मैंने चेंज किया है और कुछ जगहों पर चेंज नहीं किया है। तो किस जगह पर चेंज किया है मैंने, यानी कि करना होता है, और किस जगह पे नहीं करना होता है, इसका अपना एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको वो समझाता हूं, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला बताऊंगा। तो 4 क्वाड्रेंट में ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो हमारे पास 2 चीजें हैं, 90 माइनस 360 प्लस। मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा 90 माइनस और सेकेंड क्वाड्रेंट का 90 प्लस। आप देख रहे हो 90 माइनस चेंज हुआ है, 90 प्लस चेंज हुआ है। आप देखो 180 माइनस 180 प्लस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 270 माइनस और 270 प्लस चेंज हुआ है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब आपको देना है, और जब सवाल का आप लोग जवाब दोगे मुझे कुछ कहना मत, बस अपना सर हिलाना, ठीक है। कैमरा ऑन नहीं है फिर भी सर हिलाना, और जब मैं सवाल का जवाब पूछूं तो हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ में सर कैसे हिलाते हैं, ना में कैसे हिलाते हैं, आप लोगों को पता है। ये एकदम अलग और वियर्ड सा चीज है, मतलब मैथमेटिक्स में ये चीज मैंने नोटिस किया, पता नहीं बाकियों ने नोटिस किया या नहीं। एसोसिएटिव एंगल का ये बड़ा ही वियर्ड सा चीज है। आप लोग आंसर दोगे हाँ या ना में। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैंने आपको बताया 90 थीटा में, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में आपका साइन से कॉस में बदलता है, 270 माइनस में 270 प्लस में बदलता है। तो मैंने आपसे अभी आपसे कहा, आप आंसर मुझे दोगे 90 प्लस 90 माइनस में बदलता है या नहीं, हाँ या ना। आप लोग अपना सर हिला रहे हो, सर हिलाने पे आप लोग नोटिस कर रहे हो कि आप लोग बोल रहे हो हाँ। आंसर है हाँ। हाँ के दौरान आप सर कैसे हिलाओगे, ऊपर नीचे। हाँ करते वक्त हम ऊपर नीचे बोलते हैं। देखिए 90 जो है ये ऊपर नीचे है कि नहीं, 90 और 270 ये वाला एक्सिस दिखा रहा है कि नहीं, मतलब वाई एक्सिस। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि 90 और 270 में बदलते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ। 90 और 70 है ना, 90 है ऊपर की तरफ, 270 है नीचे की तरफ,
तो 90 ऊपर की तरफ और 270 नीचे। मेरे साथ सर हिलाओ, 90 यानी ऊपर, 270 यानी नीचे। तो क्या हो रहा है, कौन सा सिंबल बन रहा है, हाँ या ना? आंसर बन रहा है हाँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ सर हिलाओ 180 360 में, तो 180 मतलब बाएं जाओगे, 360 मतलब दाहिने जाओगे, बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाएं, 180 360 क्या सिंबल बन रहा है, हाँ या ना? क्या बन रहा है? ओके, अनम्यूट करके बताइए रोहित, क्या बन रहा है? 180 360 में सर हिला रहे हो तो क्या बन रहा है? ना। दैट्स इट, म्यूट योरसेल्फ। तो जब आप नोटिस कर रहे हो कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ 90 270 तो आप अपना सर हिला रहे हो और सर हिला के आप बोल रहे हो हाँ, और जब मैं आपको बोल रहा हूँ 180 और 360 तो आप सर हिला रहे हो, आपका सर से बन रहा है ना। रोहित थोड़ा अनम्यूट करके अपना पिक्चर मुझे दिखाइए, वीडियो ऑन कीजिएगा। ओके, रोहित थोड़ा कैमरे के क्लोज आ जाइए ताकि मैं आपको कैमरे पे देख पाऊं। ओके, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हेन इट इज 180 डिग्री एंड 360 डिग्री तो आप कैसे सर नॉट सर कैसे हिलाओगे, नॉडिंग कैसे होगी आपके सर की? ओके या तो मेरा क्वेश्चन आपसे है 180 360 में बदलेगा या नहीं? नहीं। बोलिए मत, 180 360 में सर हिलाइए, 180 360 में सर हिलाइए, बदलेगा नहीं, समझ आया? और 90 70 में बदलेगा या नहीं? 90 to 70 बदलेगा या नहीं? बदलेगा। सिंबल समझ में आया? ओके, तो ये बेसिकली ये चीज थी जो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी थी। प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो बेसिकली आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि जब मैंने आप ओके वीडियो ऑफ कर लीजिए, स्पेस यूज किया हुआ उसने स्क्रीन का। सो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी मैं आपसे सवाल करूं 90 to 70 तो आप सर कहां हिलाओगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मतलब हाँ। तो मेरा सवाल है 90 to 70 में बदलेगा या नहीं? आप लोग बोलोगे 90 to 70 में सर हिलाओगे, बोलोगे हाँ। जब आप सर हिलाओगे, मैं पूछूंगा 180 या 360 में बदलेगा या नहीं, आप सर हिलाओगे, बोलोगे ना। देखो पूरे टेबल को ठीक से देखो, जहां जहां 90 डिग्री माइनस थीटा है वहां बदला है ना। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, डजंट मैटर कि माइनस है या प्लस, 90 है ना, 90 के साथ प्लस माइनस करोगे तो हाँ, और 90 का 270 का प्लस माइनस करोगे तो हाँ। लेकिन जहां जहां 180 और 360 है, ध्यान से देखो, 180 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, और वही माइनस में और प्लस में भी साइन का साइन, कॉस का कॉस। यहां पर भी देखो 360 जहां जहां पर है, 360 का माइनस, 360 का प्लस, दोनों में जब भी 360 सामने देख रहे हो उसके साथ प्लस माइनस आ रहा है एक्यूट एंगल का, आपका आंसर हो रहा है 360 में, और 180 में ना बोलोगे, 90 to 70 में हाँ बोलोगे। तो आपको ये क्लियर हो गया, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बदलना कब है और कब नहीं बदलना है। तो ये फॉर्मूला लिस्ट याद रखने की पहला जरूरी चीज आप लोगों ने सीख लिया। अब जो दूसरा जरूरी चीज है वो अभी तक मैंने इसमें लिखा ही नहीं है, जिसकी वजह से मैंने बोला कि मेरा फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, वो है साइन। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हर एक एक्सप्रेशन का एक डिफरेंट साइन है, बट वो साइन के लिए भी एक जनरल रूल है जो आप फॉलो करोगे तो आप जनरल रूल के हिसाब से आंसर दे पाओगे। साइन का जनरल रूल क्या है मैं आपको समझाता चलूं। मैं सबके लिए सेम कलर यूज कर रहा हूँ। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबके लिए सेम कलर यूज करता हूँ, ब्लू नहीं, रेड यूज करता हूँ, रेड से ज्यादा क्लियर होगा। तो सबके लिए साइन का सिस्टम यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यह आप लोगों को पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लीजिए वो हमेशा प्लस होता है, लेकिन ऑल के बाद होता है साइन। ये जो क्वाड्रेंट है ये साइन का क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये जो इसके बाद का क्वाड्रेंट है साइन के बाद, ये होता है ऑल साइन टैन कॉस, टैन, और ये जो लास्ट क्वाड्रेंट है ये है हमारा कॉस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका है? ऑल, सभी का। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? टैन का। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? कॉस का। मैंने कॉस लिखने की कोशिश की है, कॉस लिख नहीं पाया हूं मैं किसी वजह से, ये कॉस है। तो क्या पता चला आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका है? ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन। थर्ड क्वाड्रेंट टैन। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट, कॉस, ठीक है। अब आपको पता है ऑल का मतलब ये कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जो भी चीजें क्वांटिटी आएगी वो, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा करके आया कॉस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा करके आया साइन थीटा, ये सारी चीजें जिस तरह की सिंबल कैरी की हुई है वो उसी तरह से रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई साइन चेंजेस की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ एवरीवन नेगेटिव होगा। देखिए हम लोगों ने जब फॉर्मूला लिखा, हम पहले 90 प्लस थीटा की बात करते हैं,
हम लोगों ने 90 प्लस थीटा पे चेंज किया, तो जब 90 प्लस थीटा पे, ओके वेयर इज माय कर्सर राइट नाउ, हियर इट इज, sin 90 प्लस थीटा पे जब हम लोगों ने काम किया तो हम लोगों ने क्या किया, sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, साइन है ना और कोसेक है ना, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी आपने चेंजेस किए हैं कितने बचे, 1 2 3 4, 2 हो गया तो 4 बचेंगे, उन सबका साइन होगा नेगेटिव। ठीक, क्यों साइन नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है साइन का और कोसेक, साइन का मतलब कोसेक का, तो साइन का क्वाड्रेंट है इसीलिए बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी कि cos 90 प्लस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस साइन थीटा। जब भी मैं पूछूं cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा कितना होगा, आप बोलोगे माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा पूछूंगा तो माइनस कॉट थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह से ये सेम चीज होने वाली है आपके 180 माइनस के साथ भी। आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेंट किसका है, साइन और कॉस का, तो साइन जो है और जो कॉस है कोसेक है ये हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब 180 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, कॉट भी माइनस हो जाएगा, सेक भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं लेकिन आंसर हो जाएगा माइनस। तो आपने क्या जाना कि जब भी आपके पास 180 के साथ माइनस थीटा आएगा या 90 के साथ प्लस थीटा आएगा वो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे रहने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो टोटल क्वांटिटी सब कुछ जैसा मैंने बोला चेंज नहीं करना है या करना है, बस वही आंसर होगा, उसके बाद भी काम है हमारे पास। सिर्फ चेंज करना ओनली काम नहीं है, चेंज करने के साथ उसमें साइन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट देख के उसका साइन डालेंगे, दो चीजें करनी है, दो स्टेप्स लेना है, पहले उसको बदलना है या नहीं, और सेकेंड बदल देंगे तो बदल के उसमें साइन क्या पुट करेंगे, तो वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। अगर साइन का क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन में जो है साइन कोसेक है, साइन के क्वाड्रेंट पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, और क्वेश्चन में साइन कोसेक है तो नहीं बदलेंगे, बाकी सबको बदल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से tan का क्वाड्रेंट है ना, तो tan और कॉट को नहीं बदलेंगे और बाकी सबका साइन चेंज होगा, तो 180 माइनस 180 प्लस किया माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, tan कॉट नहीं होगा, कोसेक भी माइनस होगा, सेक भी माइनस होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब इस पर काम करोगे यहाँ पर भी tan कॉट को नहीं चेंज करोगे, बाकी सबका साइन चेंज होगा, माइनस 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 माइनस। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं ये कॉस का क्वाड्रेंट है, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कॉस और सेक दोनों कनेक्टेड है, तो कॉस और सेक को बाकी सब होगा नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन पहला धीरेन्द्र से, प्लीज अनम्यूट धीरेन्द्र। यस सर। कोसेक 270 प्लस थीटा, रिजल्ट क्या होगा? कोसेक 270 प्लस थीटा, रिजल्ट क्या होगा? सेक थीटा सेक थीटा माइनस सेक थीटा सर, माइनस क्योंकि ये क्वाड्रेंट किसका है? ये क्वाड्रेंट है कॉस का, और हम क्वेश्चन किस पे पूछ रहे हैं? कोसेक पे। कॉस और सेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, 270 प्लस की बात कर रहे हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, चलिए सर हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला सीख लिया, अब जहां भी सिंबल पुट करना है हम लोग सिंबल भी पुट कर लेंगे, इसमें कोसेक और सेक को बाकी छोड़ के बाकी सब नेगेटिव करना है। बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी यहां पर भी कॉस और सेक को छोड़ देना है, बाकी सब करना है नेगेटिव। इन सबको मैंने नेगेटिव कर दिया, फॉर्मूला हो गया रेडी। हम कहेंगे हाँ सर हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला सीख लिया, पूरा फॉर्मूला निकालने का तरीका भी सीख लिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ है? चलिए एप्लीकेशन करवाता हूं अगले पन्ने में, जहां अगले एक व्हाइट पन्ने पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कुछ 4-5 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करूंगा। एक क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं साइन का, फॉर एग्जांपल 510 डिग्री मैं इस पे बना रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो गिवन क्वेश्चन है 510 डिग्री, उसे हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो साइन हमारा है वो साइन रहेगा, और 500 को सिंपली 90 से डिवाइड कीजिए। देखिए तरीका जो है उसे ध्यान से सीखिएगा। 500 को अगर आप 90 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन का मेथड आप लोगों को पता है, 9 5 450 होगा, इज इक्वल, तो सब्सट्रैक्शन के बाद 60 होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, 90 का 5 टाइम्स हो रहा है और 60 आपका रिमाइंडर रह रहा है। तो इससे हम लोग यूटिलाइज करके इस तरह से लिखेंगे, 510 को लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ 90 प्लस 60, ठीक है। और इसका एक और तरीका है, जो प्लस वाला तरीका मैं सिखा रहा हूँ, बाद में मैं माइनस वाला तरीका भी आपको सिखा दूंगा। तो अब आते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। दो चीजें हम लोगों को डिसाइड करनी है, एक कि ये कौन सा एंगल, कहां पर है ये एंगल, यानी 510 डिग्री कहां पर है। तो आपको पता है ना ये 360 है, तो 360 के बाद 90 देंगे तो ये 450 होगा। तो 510 कहां हो गया? इस वाले क्वाड्रेंट में हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये आपको चीज क्लियर हो गई। 510 कहां है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली 510 को यहाँ पर डिसाइड कर लो कहां पर है, या फिर मल्टीपल देख के भी डिसाइड कर सकते हो। आपको पता है ये हमारा बिगनिंग है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 टू 90, 90 टू 180, इस तरह से हमारे सारी चीजें चलती हुई जा रही है। तो इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल से समझते हैं। ये हमारा 90 है, तो ये हमारा इवन मल्टीपल हो रहा है, और ये हमारा
180 है तो ये हमारा 180 यानी 2 मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा 270 यानी कि 3 मल्टीपल हो रहा है, ये हमारा ऑड मल्टीपल हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये 1 मल्टीपल है, ये थर्ड मल्टीपल है। तो जो हमारे ऑड मल्टीपल्स है, आप लोग क्या देख रहे हो कि हमेशा ऑड मल्टीपल जो है ऊपर नीचे, मतलब जिसे हम लोग कह रहे थे अभी कि 90 और 270 में बदलेंगे, यानी कि ऑड मल्टीपल्स में बदलेंगे। सिंपल तरीके से समझते हैं कि कब बदलेंगे, ऑड मल्टीपल्स में चेंज करेंगे, और जो हमारे इवन मल्टीपल्स है उस पर हम चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। सही, तो चेंज नो चेंज वाला मैटर क्लियर हो गया। अब जो हम लोगों ने अभी सीखा कि 90 और 270 में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो आंसर था बदलेंगे, यानी कि ऑड मल्टीपल्स में चेंज करेंगे और इवन में चेंज नहीं करेंगे। आई होप याद रखने का तरीका समझ आ गया। अब हम लोगों को ये समझना था कि चेंज करना है या नहीं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 90 का 5 मल्टीपल, 5 मतलब ऑड मल्टीपल, यानी कि चेंज करेंगे। तो हम साइन को चेंज करके क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। अब उठता है कि एंगल क्या लिखेंगे, तो एंगल आपको पता है ना, एक्यूट एंगल यहाँ 60 हुआ है हमारा, तो हम 60 डिग्री को लिखेंगे। अब इस पर साइन क्या देंगे, तो साइन के लिए क्वाड्रेंट पहचानना होगा। साइन के लिए क्वाड्रेंट पहचानते हैं। देखिए ऑड का 5 मल्टीपल बोला है, तो देखिए अगर ये 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 5 मल्टीपल यहाँ पर आने वाला है, यानी ये हमारा 5th मल्टीपल है। और हमसे कहा जा रहा है प्लस समथिंग, मतलब हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, हम जानते हैं ऑल साइन का क्वाड्रेंट होता है। क्वेश्चन में कौन है, साइन है ना, क्वेश्चन में है साइन, तो इसमें साइन चेंज करेंगे, आंसर है नहीं, जो था वही रह जाएगा। तो और cos 60 की वैल्यू आपको क्या पता है, cos 60 की वैल्यू है हाफ, जो कि sin 30 की वैल्यू होती है, राइट। तो हम लोगों ने हाफ आंसर लिख दिया, बड़े आसानी से हमारा ये आंसर। मैं सेकेंड एग्जांपल जो चूज करता हूं, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन को चूज करता हूं, लेकिन अब मैं चूज करता हूं साइन की जगह पर कॉस। और देखिए क्या फर्क आने वाला है कॉस जब मैं चूज करूंगा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप लोग लिखोगे कि ये कॉस है, 5 टाइम्स ऑफ 90 है, और हम प्लस करेंगे 60 इसके साथ, राइट। तो हमारे पास क्या आने वाला है, पहले तो हम लोग देखेंगे कि कॉस में साइन, कॉस की वजह से 90 का 5th मल्टीपल, 90 का 5th मल्टीपल मतलब फिर से आपको पता चल रहा है ऑड आ रहा है। ऑड देख के हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज करना है या नहीं। ऑड में हम लोगों ने पढ़ा है चेंज करना है, ऑड होता है ऊपर नीचे, तो ऑड में चेंज करना है, तो कर देंगे कॉस को क्या लिख देंगे, साइन। एक्यूट एंगल क्या होगा 60, तो 60 लिख देंगे। अब सवाल उठता है साइन चेंज करेंगे या नहीं, तो चलिए मल्टीपल देखते हैं। कौन सा मल्टीपल है, 5 मल्टीपल, उसके बाद प्लस किया, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है, और क्वेश्चन में कौन है, कॉस, तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन 60। और माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, -√3/2 होता है, जिसको हम लोग माइनस क्वेश्चन की वजह से पुट करते हैं। मैं आपके सामने एक थर्ड एग्जांपल चूज करता हूं जो आपको एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया देगी, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में मैं आपके सामने चूज करता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं इस बार कोसेक चूज कर लेता हूं, और मैं कोसेक में चूज करता हूं 1520 डिग्री, और ये हमारा क्वेश्चन है जो हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1520 को डिवाइड करेंगे 90 से। मेथड पता है आप लोगों को, 90 1 जार कर ले जाना पड़ेगा 90, तो कितना हमारे पास बचेगा 62, और इस पर 0 बैठाएंगे, तो 19 6 ले जाना होगा 540, कितना रिमेनिंग बचा 80। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, 19 16 मल्टीपल हो रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास होगा कोसेक, और 16 मल्टीपल होगा 90 का, प्लस एक्यूट एंगल कितना होगा 80। अब डिस्कशन करेंगे, हम लोगों ने क्या जाना, अभी हम लोगों ने जाना कि इवन मल्टीपल में जब हमारे पास 2 4 आता है, यानी इवन मल्टीपल आता है, तो नो चेंज, तो कोसेक है तो कोसेक रहेगा, कोसेक ही रह जाएगा। एक्यूट एंगल हमारे पास क्या होगा, 80 है तो 80 रह जाएगा, तो कोसेक 80 हो गया। और अब आते हैं साइन पे, तो साइन के लिए क्वाड्रेंट जानना पड़ेगा। 90 का 16 मल्टीपल, तो चलिए कहाँ आएगा, ये 4th मल्टीपल यहाँ आ रहा है ना, तो अगर 4th मल्टीपल यहाँ आ रहा है तो घूम के 8th मल्टीपल भी यहीं आएगा, 12th भी यहीं आएगा, 16th मल्टीपल भी यही आएगा, और उसके बाद प्लस 80 करना है, तो आप इसके बाद इसमें जाओगे, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट पे आ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर होगा कोसेक 80। पिछले दो क्वेश्चन पे हम लोगों ने 60 डिग्री देखा था, जिसका हम लोगों को स्पेसिफिक एंगल वाले टेबल में से जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था उसमें वैल्यू था, तो उसके हिसाब से पुट किया था, बट इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो यही हमारे पास हो जाएगा कि कोसेक 80 डिग्री। यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों को समझना है कि दो चीजें डिसाइड करनी होती है। एक ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, जिस क्वाड्रेंट पे आ रहा है उसके हिसाब से साइन देंगे, आप लोगों ने तीनों केसेस में देखा। दूसरा कि वो इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल आ रहा है, यानी कि चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री को और 270 को हम लोगों ने देखा कि चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए 90 और 270 ऑड मल्टीपल्स होते हैं, तो चेंज करेंगे, और इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं करेंगे। दिस इज इट। आई होप कि ये 3 एग्जांपल करने के बाद डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, हम आपको उन सारी चीजों में मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।